बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रूट सैलेड। क्रीमी फ्रूट सैलेड हम बनाएंगे, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश फ्रूट्स भी और ड्राई फ्रूट्स भी हैं थोड़े से, और कॉकटेल का टिन भी है। फ्रेश फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एप्पल है, क्रीम है मेरे पास, बनानास हैं। ये कॉकटेल का एक छोटा टिन है मेरे पास, मायोनीज़ है। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास हैं ब्लैक रेजन्स, काली किशमिश, रेड रेजन्स, थोड़ी सी खजूर, आलमंड्स और पिस्ताशो वगैरह। जौन सा भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले क्रीम निकालेंगे। क्रीम के साथ ही हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ है मेरे पास तकरीबन 5 टेबल स्पून के जितनी, और क्रीम का मेरे पास है 200 ग्राम का एक पैक। अच्छी तरह हम इनको बीट कर लेंगे, हैंड बीटर से ही आपने बीट करना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वीवर्स, ये जो होता है कॉकटेल टिन में जो जूस होता है वो वाला जूस हम इसमें ऐड करेंगे। इससे आपका सैलेड बहुत ही अच्छा बनेगा और क्रीम बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। ये आपने ज़रूर डालना है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितनी। हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च पीसी हुई, और 1/4 टीस्पून के जितना नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, इससे पहले मैं आपके साथ पोटैटो सैलेड की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपने बहुत ही पसंद की। काइंडली इस रेसिपी को भी थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसमें फ़्रेश फ्रूट शामिल करूँगी, स्ट्रॉबेरीज़, एप्पल के मैंने छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारे, क्योंकि उसके छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, तो आपने छिलके रिमूव नहीं करने। बनानास मैंने डाले हैं तकरीबन 6 अदद इसमें। साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे कॉकटेल। ये मैंने मिक्स फ्रूट का टिन लिया था, आपने भी ऐसे ही लेना है। ड्राई फ्रूट्स हम इसमें शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत ही मज़े के लगते हैं, और जो हमने इसमें आलमंड वगैरह शामिल किए हैं उससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। और ब्लैक रेजन्स वो तो माशाल्लाह उसका तो मज़ा आ जाता है, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। वो हमारे सैलेड को बहुत ही टेम्पटिंग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी फ्रूट्स में एक जैसा फ्लेवर शामिल हो जाए। जी, तो हमारा फ्रूट सैलेड तैयार है। मैं अब इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। खूब चिल करके आपने इसको सर्व करना है। जी, तो व्यूवर्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दी बेस्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी हम गार्निशिंग में ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स लगा देंगे, स्ट्रॉबेरीज़ लगा देंगे, ब्लैक रेजन्स लगा देंगे, जिससे कि हमारा फ्रूट सैलेड और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और यमी लगेगा। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।